मंत्री जी, तुम्हारे विधायक को हमारे पास लेकर आओ। प्रणाम। मंत्री जी, रविदास अब 5 वर्ष के हो चुके हैं, इन्हें पाठशाला में भर्ती कराया जाए। आज्ञा महाराज। प्रणाम मंत्री जी। गुरुदेव, राजकुमार रविदास को पाठशाला में भर्ती कर लीजिए। ठीक है। वैसे आप ये बताएं कि ये राजकुमार रविदास किसके राजकुमार हैं? पांडवगढ़ के राजा राहु के पुत्र हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मांडवगढ़ के महाराजा राजा राहु के सुपुत्र हैं। ठीक है। अब राजकुमार को थोड़ा आगे लाइए तो मैं उनसे कुछ विद्यालय की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविदास है। और आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ है? मांडवगढ़। वेरी गुड। आपके पिताश्री का नाम क्या है? राहुल। अच्छा, तो आप राजा राहु के सुपुत्र हैं। खैर, जाओ मंत्री जी, हमने इनका दाखिला कर लिया है। चलो बेटा रविदास, तुम्हें तुम्हारी कक्षा में बिठाता हूँ। अच्छा बच्चों, अब आप सब आज का पाठ निकालिए जो हमने तुम्हें कल याद करने के लिए दिया था। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि जो हमने कल आप लोगों को रिपीट करने के लिए पाठ दिया था उसे याद करके लाए हैं या नहीं? अरे सब लोग, तुम बताओ, खड़े हो जाओ। बेटा खड़े हो ना। ए सबरू, खड़ा हो। अरे मास्टर जी कैसे चेले पालक थे यार, सुनते नहीं। हटाओ। हाँ बेटा, चेले ठंडे पड़ जाएंगे। बेटा सपड़ू, हमने कल पूरी कक्षा को एक पाठ याद करने के लिए दिया था। सपड़ू खड़ा है। ये तो सपड़ ही गया। मैंने आपको बताया वो पाठ इतना गोटा घोटते फिर भी गुरुजी ऐसा ही दे गया। अरे कब बकत, गुरुजी कच्चा रह गया, तुम कच्चे रह गए। इतना घोटा कच्चा रह गया, गुरुजी का देखा बच्चा रह गया है? हाँ बेटा,
अब तुम बताओ। तो चलो बेटा तुम बताओ, जरा खड़े हो ना। अरे कुछ मैडम बता गई। हाँ मैडम, अच्छा तुम्हारा आईक्यू टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो मास्टर जी का ध्यान कहाँ जा रहा है। मैडम जी खड़े हो जाओ। गुरुजी। अच्छा मैडम एक चीज बताओ। जी हाँ। और सब बच्चे ध्यान से सुनना, और सामने जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भी बैठे, ये रेलगाड़ी आने से पहले जी हाँ। फाटक बंद क्यों कर दिए जाते हैं? गुरुजी अगर फाटक बंद नहीं होंगे तो लोग बिना मौत के नहीं मरेंगे, कट कट। अच्छा। जी हाँ। अरे ये मास्टर जी आपकी शिष्या का क्या नाम था इसका? बिजली। डॉक्टर व्यास का इसका ध्यान कहीं और अरे भी है। अच्छा देखो, इसका ध्यान कहीं और भी है। हाँ खैर आप बैठ जाओ, बैठ जाइए। इस आदमी के पास नहीं कराऊंगा। गुरुजी, तुम बताओ। रेलगाड़ी के आने से पहले फाटक इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि रेलगाड़ी शहर के अंदर न घुस जाए। अरे भैया, मुझे तो आपकी बार राष्ट्रपति सम्मान जरूर मिलेगा। ऐसे ऐसे अगर शिष्य मेरे होंगे। बताओ, फाटक इसलिए बंद कर दिए जाते हैं ताकि रेलगाड़ी पटरी पर से उतर के शहर में ना घुस जाए। वाह, आज तो दिल बाग बाग हो गया। और मुझे गर्व में ऐसे ना कम बकत चेलों का गुरु, अपने आप पर बड़ा शर्म आ रही। क्या शिक्षा का स्तर हो गया इस टाइम। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों से ऐसा प्रश्न करने जा रहा हूं, केवल वही हाथ उठाएगा जिसकी याद होगा। अब आप बताइए, कौरव और पांडवों के पिता का नाम क्या था? बच्चों एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट कर देता हूं। कौरव और पांडवों के पिता का नाम क्या था? किसको याद है? अरे नालायक हो, पिछले एक साल से तुम लोग क्लास में पढ़ रहे, नया स्टूडेंट कल ही आया है रविदास, इसी ने हाथ उठाया है। चलो बेटा आप ही बताओ। गुरुजी, घोड़ों के पिता का नाम धृतराष्ट्र था। शाबाश बेटा। वे बचपन से अंधे थे, इसीलिए कौरव कहलाए। कौरव के पिता का नाम पांडु था, इसीलिए वे पांडव कहलाए। शाबाश बेटा रविदास, शाबाश। इसे कहते हैं शिक्षा ग्रहण करना और बुद्धिमत्ता। अरे नालायकों, 6-6 महीने आप लोगों को क्लास अटेंड करते हुए हो गए। ये कल इस बच्चे का क्लास में दाखिला हुआ है और आज इसने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जिसको इसने पढ़ा भी नहीं था। अब मुझे गर्व हो रहा है कि अगर ऐसे स्टूडेंट मेरे होंगे तो मेरा नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शाबाश बेटा रविदास, शाबाश। तुमने तो मन खुश कर दिया। प्रणाम आयुष्मान। कहो बेटा, आज स्कूल में कौन सा पाठ पढ़ा? पिताजी, आज मैंने कोई पाठ नहीं पढ़ा और ना ही मैं कल पढ़ने जाऊंगा। ऐसा क्यों बेटा? पिताजी, वहां एक महाराज आए, उन्होंने मुझको शूद्र समझकर मेरे ऊपर तलवार उठाई। कोई बात नहीं बेटा, कल स्कूल जाना। मैं पढ़ने ना जाऊं पिता, लड़के हैं बदकार। मैं पढ़ने ना जाऊं पिता,
लड़के हैं बदकार मैं पढ़ने ना जाऊं ना जाऊं। ब्राह्मणवादी हैं सब लड़के रहते मुझसे लड़ते भिड़ते। ब्राह्मणवादी हैं सब लड़के रहते मुझसे लड़ते भिड़ते। वो तो करते हैं मारा मार मैं पढ़ने ना जाऊं ना जाऊं। आज वो राजा आए वहाँ पर मुझको तंग किया है आकर। आज वो राजा आए वहाँ पर मुझको तंग किया है आकर। वो मुझे मारन को ढाई तलवार मैं पढ़ने ना जाऊं। लड़के हैं बदकार मैं पढ़ने ना जाऊं पिता। लड़के हैं बदकार मैं पढ़ने ना जाऊं ना जाऊं। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे पुत्र को बचा लिया। पिताजी हम भी तो उन्हीं की तरह इंसान हैं, फिर हम उनसे अलग किस तरह से हैं? यह बात नहीं बेटा। तो फिर बताइए पिताजी। यह एक लंबी कहानी है, यह हम तुमको अभी बताते हैं। हो पिता रोए थे चार बेजार बेटे को लेके गोदी में। पिता रोए थे चार बेजार बेटे को लेके गोदी में। बेटे को लेके गोदी में, बेटे को लेके गोदी में। पिता रोए थे चार बेजार बेटे को लेके गोदी में। हाँ बहुत समय की बात है ये, बीते वर्ष हजार। बहुत समय की बात है ये, बीते वर्ष हजार। और उसी वंश में पैदा हुए थे, उसी वंश में पैदा हुए थे जामुन राम बदकार बेटे को लेके गोदी में। पिता रोए बेचार बेचार बेटे को लेके गोदी में।
का रूपधार विष्णु आए तपस्या माने कोड़े का रूपधार अरे वह मूर्ख पहचान न पाया अरे वह मूर्ख पहचान न पाया विष्णु ने दिया था श्राप बेटे को लेके गोदी में पिता रोए बेचार बेटे को लेके गोदी में बेटे को लेके गोदी में बेटे को लेके गोदी में पिता रोए बेचार बेटे को लेके गोदी में समझे बेटा रविदास ये कहानी। जी पिताजी। पिताजी, मैं तपस्या करूंगा और तपस्या के बल पर विष्णु भगवान को प्रसन्न करूंगा और उनका दिया हुआ श्राप वापस लूंगा तथा ब्राह्मणों को बता दूंगा और कि उच्च कौन और नीच कौन। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र तपस्या करने की नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। तपस्या चौथी अवस्था में की जाती है। ठीक है पिताजी, पर मैं मानूंगा नहीं।